हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार कलाम क्लासेज नोहर में आपका स्वागत है। राजस्थान कला और संस्कृति के सिलेबस के बारे में अपने कल चर्चा की थी। कल सारा सिलेबस बताया था, अभी कौन सा प्रश्न कहाँ से आता है, ठीक है ना। अपने को एक तो होती है स्टडी, लेकिन अपने को करनी है स्मार्ट स्टडी। क्या करनी है अपने को? स्मार्ट स्टडी करनी है। भी जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है ना, जो शख्स 6 महीने से तैयारी कर रहा है, हमें उसके बराबर आना है, ठीक है ना। अपने को है वो पीएचडी तो करनी नहीं, आपके रीट का है, आपके फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, अपने को कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। लेकिन अपने को है वो इतना ही याद रखना है भी अपने जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें से अपना प्रश्न है वो अपने को एग्जाम में मिले, बस इतना सा अपने को वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपने आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक अपने है वो राजस्थान में प्रथाओं की बात कर लेते हैं। प्रथाएं की बात करेंगे। कई जगह आपके सिलेबस में इसको रूढ़ियां भी बताई गई है। रूढ़ियां या अपने कुरीतियां या है सामाजिक बुराई। कोई रेट L1 की जो तैयारी कर रहा है, कोई BSTC है, कोई L1 की तैयारी कर रहा है, तो उसमें एक टॉपिक लगता है सामाजिक बुराइयों में 3 कुप्रथाएं हैं, है ना। 3 कुप्रथाएं हैं, उनके बारे में उनका भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो अपने रूढ़ियों के साथ साथ याद रखना है कुछ प्रथाएं जो मान लो पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन उस समय से कुछ प्रथाएं चली थी जिस समय लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन वर्तमान में अपना जो आधुनिक जीवन है इसमें लोग शिक्षित हैं, लोग समझते भी हैं। भी मान लो पहले विधवा का विवाह नहीं होने दिया जाता था, उसको यातनाएं दी जाती थी, लेकिन जो बंदा शिक्षित है वो तो यही कहेगा ना भी हाँ, किसी की कम आयु में है वो शादी हुई है, या कानूनी उम्र है लड़के की जैसे 18 वर्ष है, या वर्तमान में है उसको बदलने का भी है, वो एक अधिनियम लाया जा रहा है, भी हो सकता है आगे वो लड़की की उम्र है वो 21 वर्ष कर दी जाए, लेकिन अभी तक ये प्रस्तावित है, अभी तक उम्र है वो 18 ही है। तो देखिए उससे भी 18 साल की लड़की की है वो शादी हो गई और उसके पति की है वो मृत्यु हो गई, मान लो महीने 2 महीने में ही, तो जो शिक्षित है वो तो यही कहेगा भी हाँ, इस लड़की की दोबारा से शादी होनी चाहिए। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, जो शिक्षित नहीं है, जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार रह रहे हैं, वो तो यही कहेंगे बे विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। आपको जनजाति टॉपिक करवाया होगा, सर ने करवाया होगा, उसमें एक जनजाति बताई थी सांसी। कौन सी? सांसी जनजाति, जिसमें विधवा विवाह निषेध, क्या बताया गया है? विधवा विवाह है निषेध बताया गया है। तो कुछ कुप्रथाएं ऐसी थे जिन पर रोक लगाना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। तो अपने है वो प्रथाओं के टॉपिक में सबसे पहले आपको ये समझना है भी ये तो अपने प्रथाएं हैं। एक आपके टॉपिक लगता है रीति रिवाज। कौन सा टॉपिक है? रीति रिवाज। रिवाज नापा का रुआज के का रुआज आ के रुआज है। कई बार देखा नहीं भी कोई मृतक के पीछे है, मान लो कुछ घर की औरतें हैं वो ऐसे झाड़ू वगैरह है वो लगाती है। अब कई अंग को ये पड़ता इसी देखेड़ी को नहीं देखो लुगाया ये क्या लाग रही है, ये खेलडा के बार कर क्या हो रही है और सागे यहाँ 10 एक लुगाया इनू आन ला रही है यहाँ ओ केड़ू है और ले आऊं अचानक को मान लो हंसीस तो केटा जे मौका पर एंड टाइम पर रोई जेगे। कई बार के हुए जिया कोई परिवार में कोई मृतक है, कहीं मृत्यु वगैरह होगी, अब लुगाइयां क्या नहीं 4 लुगाइयां इकट्ठी होगी, जावा भी समझाना तो जावा भी कोई नहीं भाई, कोई बात को नहीं, दिलासो देन जावा। जो कई लुगाइयां के एक्सपर्ट हुए रोड में, या घरों एंट्री करी करता ही अगला गेट तक गई इया करियो ओ तेरी मार दिया रे अगलो ड्रजे करो कौन है कई तो कहे परिवार रही कौन रहा जितिया लुगाई रोई है इंगणगो की है। चलो तो अपने रीति रिवाज है। अब संस्कार कितने हैं भाई? 16 है। संस्कार कितने हैं? 16। प्रश्न आ गया एग्जाम में भी राजस्थान में है वो अपने रीति रिवाज कितने प्रकार के हैं? तो वो 16 3 ही प्रकार का है। कितना प्रकार का है? 3 ही प्रकार का है ना। छोटी मगरे मोटी बातें एग्जाम में थोड़ा छोटा छोटा प्रश्न हुआ जका अपने एग्जाम में सिलेक्शन रद्द का कारण बने। आप तो ही पढ़ना राजस्थान में हो रीति रिवाज कितने प्रकार के हैं? 16। बाद में कहे और ये पता हो मैंने 3 ही हुए, 16 तो क्या हुए? संस्कार हुए। ये कौन करना है? तो रीति रिवाज कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। सारों पहला तो कौन से? ठीक है, बिंग बाद में विवाह, उसके बाद में मृत्यु। शाबाश, ठीक है। अब है वो थोड़ा सा ध्यान रखना भी रीति रिवाजों में अपने है वो संस्कार कितने हैं?
16। तो एक बात बताओ, अपने को याद नहीं रहा, एग्जाम में पूछ लिया गया, भी रीति रिवाजों के अनुसार अगर अपने देखे संस्कार है तो संस्कारों में जन्म से संबंधित कितने हैं, विवाह से संबंधित कितने हैं, मृत्यु से संबंधित कितने हैं, ये पूछ लिया जाए तो अपने क्या करेंगे? इतना नहीं सोचना है। कमाल करते हो पांडे जी, आप इतना सोच रहे हो हैं? व्यापन पत्र है, आदमी को ओरिजिनल ब्याह कितनी बारी हुआ है? एक बार ही हुआ, बाकी तो जिंदगी का साइड इफेक्ट हुआ नहीं। पहल पोत ब्याह में कहा ओ कर शेरवानी लिया फलानी लिया ओए व्हाइट घोड़ी लिया, अकेले सब काली सी हैं, मैं कौन सा डोई पर है, आदमी तो नखरा करे हैं। और दूसरे ब्याह में वो क्या घोड़ी गद्दी खच्चर मिल वो लिया हो यार दे 45 हो रही हूँ, एडा लगाने हो रही हूँ, ए देख लियो डाई करा के 3 दिन बाद में पाछा दौड़ा हो जाएगा। अब के करके मेरो के है दोबारा वो संस्कार कराओ, हो जाए नहीं कई बारी ब्याह रद्द हो जाए, तलाक हो जाए, या फिर भगवान ने प्यारी हो जाए भाई कई बारी। तो देखो भाई विवाह से संबंधित आदमी की मृत्यु कितनी बारी हुआ है? एक बार ही हुआ है। कहीं हुआ है कि ओहो आज तो मरण को जी करे मर जाऊं, अरे मरे बाद में है यह हुआ कि अरे क्लास लगा गया नहीं कोचिंग है टावर टीका चल जाना बाद में मरांगा, अब कही दिया पर न मरे तो देखो नहीं दूसरा जाएगे। तो ये ध्यान रखना, ये एक है, तो जन्म से संबंधित फिर कितने रह गए? 14। कितने रह गए? 14। ऐसा संस्कार जो बंदा है वो अपना देखता ही नहीं है खुद, एक ही है। कौन सा है? एक ही है ना। और एक ऐसा संस्कार है 15वां संस्कार कौन सा है? विवाह, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। बाकी सारे के सारे किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें याद रखना। पहले अपने प्रथाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रथाओं में आज है वो सर ने आपको बताया होगा राजपूताना, राजस्थान को पहले क्या बुलाते थे? राजपूताना, क्योंकि सबसे ज्यादा है वो राजपूत रियासतें थी, और राजपूत रियासतें भी कितने थे? 16। कितने थे? 16 राजपूत रियासतें थी। 16 ही संस्कार है। श्राद्ध कितने हैं? और श्राद्ध कितना है? 16। श्राद्ध भी 16 है। देखो 16 बड़ी चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो अपने प्रथाओं की बात करते हैं, थोड़ा सा है वो ध्यान देना। पहले अपने है वो राजपूताना में, राजपूत रियासतों में बात कर लेते हैं। भी युद्ध के अंतर्गत है वो एक वीरता का प्रतीक धारण किया जाता है, अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। उसमें एक रंग ऊपर ही ऊपर कौन सा है? केसरिया है। केसरिया है वो किसका प्रतीक है? वीरता का। किसका प्रतीक है? वीरता। तो राजपूत रियासतों में क्या होता था भी जब है वो युद्ध में हार की आशंका हो जाती थी तो जो राजपूत राजा है, राजपूत राजाओं के द्वारा आदेश दिए जाते थे सैनिकों को भी करो या मरो, कुछ भी करो, दुश्मन है ना, दुश्मन है वो अपने पर ज्यादा हावी हो रहे हैं। लेकिन कोई भी राजपूत राजा ऐसा नहीं है जो कि युद्ध में है वो पीठ दिखा के आ जाए, उसको कायरता का प्रतीक समझा जाता है। तो वो क्या करते? केसरिया वस्त्र धारण करते और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता? केसरिया। क्या बोला जाता? अब सामने मान लो कोई आक्रांता आए हैं, जैसे मान लो कोई आक्रांता आया है या कोई मुस्लिम आक्रमणकारी है या कोई आपके उत्तर पश्चिमी भारत पर कोई किसी ने वो आक्रमण वगैरह किया है, तो वहां से जो आक्रमणकारी है ना, भी राजा वगैरह मारे गए, सैनिक वगैरह मारे गए, तो उन्हें आक्रांताओं के यातनाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए उन भी राजपूत राजाओं या सैनिकों की जो पत्नियां हैं वो क्या करेंगी? जोहर। क्या करेगी? जोहर करेगी। जोहर या तो किस प्रकार का होगा? जल जोहर होगा, या किस प्रकार का जोहर होगा? अग्नि जोहर। या जल जोहर होगा या क्या होगा? अग्नि जोहर होगा। तो इसको है वो अपने है वो पति धर्म पर, कौन से? अपने है वो आत्म सम्मान की रक्षा और अपने पति धर्म पर अडिग रहने के लिए है वो किसी अग्नि या जल कुंड में कूद कर क्या देती है? अपनी जान दे देती है। तो एक बार बताइए भी पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है? बोला करो, क्या किया जाता है? महिलाएं क्या करेगी? जोहर करेगी। महिलाएं जोहर करेगी। केसरिया और जोहर, केसरिया और जोहर दोनों होंगे तो ये क्या कहलाएगा? साका। क्या कहलाएगा? साका कहलाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है भी मान लो युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में है वो राजा तो मारा गया, राजा मारा गया, लेकिन अचानक से किसी में है वो कटप्पा घुस गया। अब कटप्पा घुस गया, कटप्पा ने है अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाया, अपने हुनर दिखाया और मान लो सामने वाली सेना को ध्वस्त कर दिया, राजा जी तो मारे गए, लेकिन कटप्पा की वीरता की है वो प्रशंसा की गई। वाह भाई कटप्पा, कमाल कर दिया यार, सबको वो लटका दिया तूने, एडा लगा दिया सारा ने। तो वो कटप्पा, ठीक है ना, कोई बंदा ऐसे कटप्पा की भूमिका में आ जाएगा जो तलवार का है वो तकड़ा, मान लो है वो तलवारबाजी दिखाएगा, युद्ध जीत जाएगा। राजा मारे गए लेकिन सेना ने युद्ध को जीत लिया, इसलिए केसरिया हुआ लेकिन जोहरे
नहीं हुआ, तो प्रक्रिया आधी रह गई, आधी रह गई, इसलिए क्या कहलाया ये अर्ध शाखा। बोला करो क्या कहलाया, अर्ध शाखा कहलाया। तो कुछ शाखों की बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का क्या याद रखना है, पहला शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा, देखो शाखे का संबंध होता है रण से। बोलो राजस्थान में पहला शाखा रण में, रण में, रण में, रणथंभौर में। कहां हुआ था, बोला करो कहां हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। ये रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। ये रणथंभौर कहां है, सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर की बात करेंगे। राजस्थान का पहला यानी एक नंबर का, पहला यानी एक नंबर का, एक नंबर का, एक से याद रखेंगे 1301, एक से क्या याद रखेंगे 1301 है वो याद रखेंगे। तो हमने कुछ बातें याद की थी रणथंभौर के बारे में। देखिए रणथंभौर में कभी जला भुना होकर चला गया था, जला भुना होकर चला गया था। बोलो जलालुद्दीन। कौन गया था, अलाउद्दीन से पहले, अलाउद्दीन से पहले है वो कौन आया था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन आया था, जलालुद्दीन खिलजी आया था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी है वो इस रणथंभौर को जीते नहीं पाया था। इस रणथंभौर को जीतने के लिए इस जलालुद्दीन खिलजी ने ली थी झाई। क्या ली थी, जाई ली थी। क्या ली थी, जाई ली थी। आप लेवा नहीं कई बारी घर का कोई काम के दे, घर का के भी वो काम तेरे होवे तो ठीक है, निस तो जाई ना ले, के ना ले, जाई ना ले। आप या जाई ले बोकरा नहीं, मैं कर करवा नहीं करके हैं, तो वो जाई को नहीं। अब ये जलालुद्दीन है वो 8 महीने तक वो घेराबंदी वगैरह है वो करे रखता है। लेकिन लास्ट में एक बात कहता है, इसे 10 किलो को 100 किलो को मुसलमान की दाढ़ी मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। आपा के कहां जीती जो कोनी, तो जला भुना होकर चला गया। कौन है, जलालुद्दीन। लेकिन अलाउद्दीन, अलाउद्दीन एक 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 खुद को बोलता था। बोलो AK-47, क्या बोलता था, AK-47 है। और AK-47 चल रहा जदे घोड़ो कितनी बारी दबानो पड़े, एक बारी दबानो पड़े। तो सारों ज्यादा आपने किसी AK-47 चाली, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, जो खुद को सिकंदर सानी कहता था, खुद को सिकंदर सानी कहता था भी मेरी नीति है वो साम्राज्यवादी नीति, काका बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर किसी से काम करवाना है तो उसे पैसे, क्या दे तो पैसे, क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा क्या है, बोलता है। याद रखना, रिश्ते वगैरह सारा भूल जाता है आदमी, पैसों की हवाई ऐसी होती है। तो देखिए 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301 की बात है। और रणथंभौर पर आक्रमण का कारण भी बनी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम मराठा कौन थे, चिमना। उस चिमना के प्यार में गोल एक मंगोल, कौन था, मंगोल, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को शरण दे दी गई थी। इस रणथंभौर के शासक है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं किसको, पूरा बोला करो, हमीर नहीं, हमीर देवे चौहान है, हमीर देवे चौहान। जब हमीर देव चौहान को है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कॉल की जाती है ना, भी आपने है ना, आपने है वो एक मंगोल है, किसको शरण दे दी है, मंगोल को शरण दे दी है, और वो हमारे यहाँ का विश्वासघाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने है वो हमीर देव को फोन किया, और फोन करते हमीर देव ने फोन उठाया, और उठाते ही कहा, सिया गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजे बार। अलाउद्दीन का अमीर खुसरो ओके बोले है किसी लिपिया कहो कह भी महाराजे, वो कह भी मैं मेरे टाइम को सलमान खान है, एक बार जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने आपकी नहीं सुनता। ये बोल रहा है भी मैं हटी अमीर, मैं क्या हूं, हटी अमीर। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ रणथंभौर में आता है। बोलो रणथंभौर में रणमल रतिपाल, बोलो रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात क्या किया था, विश्वासघात। रणमल और रतिपाल ने वो विश्वासघात किया था, और गुप्त रास्ते वगैरह हैं वो बता दिए गए थे किसको, अलाउद्दीन ने खिलजी को। एक तरफ विश्वासघाती थे और एक तरफ विश्वास पात्र थे। ये जब अपने रणथंभौर दुर्ग पढ़ेंगे ना, उस समय अपने सारी कहानी पढ़ेंगे। तो रणथंभौर में है वो युद्ध के आक्रमण का कारण रहा था हमीर देव चौहान द्वारा है वो किसको शरण दी गई, मंगोल को। किसको शरण दी गई, जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी मराठा बेगम कौन है, चिमना, है ना, चिमना की आस की टू थी वो, ठीक है। तो वो हमीर देव चौहान है उसके द्वारा है वो शरण दे दी जाती है। कहते हैं जब हमीर देव चौहान वगैरह है वो मारे जाते हैं, अमीर की पत्नी के द्वारा यहाँ जोहर किया जाता है, अमीर की पत्नी के द्वारा है वो जोहर किया जाता है। अमीर की पत्नी जिसका नाम था, बोलो रंगा देवी, क्या नाम था, रंगा देवी। और इस देवी की बेटी थी, बोलो देवल दे, देवी की बेटी कौन थी, देवल दे। बोलो देवल दे ने क्या किया था, जल जोहर, बोला करो, देवल दे ने क्या किया था, जल जोहर किया था। और जल जोहर एक तालाब में किया था। ये जो जल जोहर है वो एक तालाब में किया था। इस तालाब का नाम था पद्मला तालाब। क्या नाम था, तो पद्मला तालाब में है वो जोहर किया गया। बोलो राजस्थान का पहला जोहर बोलना है सभी को, पहला जोहर कहां हुआ है, आक्रमणकारी कौन है, एक एक एक, बोलो 1301 में सामने है वो रणथंभौर का शासक कौन था,
हमीर देव चौहान। हमीर रे से पत्नी का नाम, देवी की बेटी कौन दे, देवल दे। कौन से तालाब में जोहर किया, तो बताओ राजस्थान का पहला जल जोहर। राजस्थान का क्या है, पहला जल जोहर। राजस्थान का ये तो है वो पहला जल जोहर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं राजस्थान का पहला यानी 1301 में। बोलो पहला कब हुआ है, 1300। राजस्थान का दूसरा जोहर, राजस्थान का दूसरा जोहर कितने साल बाद हुआ है, 3 साल, 2 साल, सॉरी कितने साल बाद है, 2 साल बाद। कब, 1303 में। 3 में कहानी जाएगी मेवाड़। कहां जाएगी, मेवाड़। या अपने बोल सकते हैं चित्तौड़। क्या बोल सकते हैं अपने, चित्तौड़ बोल सकते हैं। मेवाड़ के लिए ये भी बोल सकते हैं अपने उदयपुर। क्या बोल सकते हैं अपने, उदयपुर है, क्योंकि उदयपुर राजवंश, ये जो चित्तौड़ है, सलूम्बर वगैरह है, अब जो ये सारे के सारे है वो किस में आते हैं, मेवाड़ में आते हैं, ठीक है ना। तो मेवाड़ में है वो 1303 की बात है। 1303 में 2 साल बाद में है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पर है, चित्तौड़ पर है। और उस समय रावल शाखा का अंतिम शासक यहां मेवाड़ का शासक कौन था, रतन सिंह। और तत्कालिक कारण बनी थी पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता। ये पद्मिनी जो श्रीलंका के सिंहलदीप, श्रीलंका के कहा, सिंहलदीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की बेटी थी, चंपावती की बेटी थी। गंधर्व सेन और चंपावती की संतान जिसका नाम पद्मिनी। बोलने वाला तोता था उसके पास, कौन सा, हीरामन तोता। और कहते हैं एक तोते की बात पर विश्वास करके है वो रतन सिंह कहां जाते हैं, श्रीलंका। कहां जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। ये जो हीरामन तोता है वो अपने यहां आकर बैठा था एक किले पर, गागरोन। कौन से, गागरोन। जो गागरोन का किला है वो झालावाड़ में है। गागरोन का किला कहां पर है, झालावाड़ में। ये जो हीरामन तोता है वो एक किले पर आकर बैठा था, जो कौन सा था, गागरोन। गागरोन पे है वो फिल्में भी बनी हुई है भाई, क्योंकि ये जो गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। गागरोन कहां पड़ता है, फिल्मों में कहीं शूटिंग आती है ना, ऐसे मटका ले रखा है और ऐसे झाला देते हुए, है ना, हीरो ऐसे गा रहा है, ओ जाने जाना, है ना, ऐसे, तो वो झाला दे रहा है ना, तो वो फिर शूटिंग कहां हुई है, झालावाड़ में। कहां हुई है, झालावाड़ में। महिलाएं हैं वो झाला देती है, तो झालावाड़ में याद रखना है। और जब महिला झाला देती है तो है ना, जब है वो एक अंदर से घंटी बजती है, टन टन टन। कौन सी, टन टन टन। कोई महिला ऐसे झाला दे दे। अब आगे कोई त्योहार आएगा, होली वगैरह, होली वगैरह पर त्योहार आएगा, तो उसमें आपने देखा होगा होली के त्योहार पर एक नाचने वाला होता है विचित्र बंदा, लेकिन वो महिला नहीं होता है, वो भ्रामक विज्ञापन होता है। एक बार है वो कोचिंग की तरफ आ रहे थे, जिसको अपने मैरी, क्या बोलते हैं, मैरी या गणगौर, मैरी या राजस्थान में क्या बोलते हैं, गणगौर बोलते हैं। वो मान लो बाइक के ऊपर बैठा, आप में से ही किसी को तैयार कर दिया, मान लो अजय को तैयार कर दिया बढ़िया बिननी बना के, इधर आपको तैयार कर दिया बढ़िया तरीके से है, आपको मान लो मेकअप वगैरह करके एकदम अलिफ लेला है, एकदम बढ़िया तरीके से आपको तैयार कर दिया। अब मैं आ रहा हूं, मेरे को वो रोजाना की तरह है वो बाइक पर बस स्टैंड से लेने के लिए वो आते ही हैं, मैं अब आराम से वो बाइक पर आ रहा हूँ हैं, आगे मेरे है वो 2 बंदे एक बंदा जा रहा है, पीछे एक लेडीज बैठी है, बिल्कुल ऐसे मान लो आभूषण का टॉपिक हो जाए क्लास में साथ ले जाए तो, है ना, इतने मान लो आभूषण वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह, एकदम मान लो तैयार है, अपने राजस्थान के है वो सौंदर्य का प्रतीक जा रही है मेरे को। और इतने में उसने कहा सर नमस्ते, मैं नमस्ते, या फिर बे के यहाँ थोड़ा सा पंगा वगैरह करे, यहाँ का कैसे हो देवर जी, मैं देवर जी, और किसी भाभी है, छोड़ किसी क्लास है, विक्रांत जी क्लास है, वो आगे कर दियो, ठीक है, आज ही भाभी ला रही हूं मैं, आगे जावे जागे बा यहाँ ओला ऊंचो करके कहिए भाई बहुत माड़ी हुआ, ओला ऊंचो करके मुंह चेंगेगा क्या हाल है, मैं क्यों पेंडो ही ले बैठे मन तो है, 3 किलोमीटर मोटरसाइकिल लार लगा रहा, आगे ओढ़ मुंह निकल गए हैं, कन्न जाके देखियो, ओहो ओ तो क्या, ये तो अंदर की बात है, हैं? तो भाई हर चमकती चीज सोना नहीं होती भाई, भ्रामक विज्ञापन के चक्कर में आ जाते हैं। चलो अपने भी गागरोन में वो एक बंदा गया था, भी गागरोन में एक बंदा गया था, फिल्मों में आपने देखा होगा, काली करतूतों के लिए जाना जाता है, काली करतूतों के लिए कपूर, एकमात्र शक्ति कपूर। कौन जाना जाता है? शक्ति कपूर का नाम आए, और शक्ति कपूर है, जब भी शक्ति कपूर को दिखाएंगे ना पुरानी फिल्मों के अंदर कहते तो महिलाओं वाला सीन जरूर आएगा, है ना, ऐसे तत्ता तुन्ना आओ आओ, है ना। तो ये याद रखना, ये गागरोन का किला है, वो कौन सी नदियों के संगम पर है, महिलाओं को देखेगा तो क्या बोलेगा, आओ, क्या बोलेगा, आओ, आहू और काली सिंध, क्या याद रखना है, आहू और काली सिंध के संगम पर है ये गागरोन का किला है। गागरोन में गागर है, गागर में सागर है, सागर में जल है, जल है पानी, नीर, तोय, अंबु, जल है, तो जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा किला है, गागरोन का किला। कहां पर है? झालावाड़ में। तो वो हीरामन तोता है वो गागरोन की तरफ आके बैठा था, तो देखिए एक तरफ कौन था, अलाउद्दीन है,
खिलजी था। एक तरफ है वो कौन था शासक मेवाड़ का, रतन सिंह, और रतन सिंह के साथ में याद रखना पद्मिनी के चाचा और भतीजा मारे जाते हैं, केसरिया करते हैं, जिनका नाम था गोरा और बादल। क्या नाम था? गोरा और बादल नाम था, ये गोरा और बादल। तो देखिए ये राजस्थान का दूसरा, लेकिन मेवाड़ का पहला साका कब हुआ है? 1303 में। कब हुआ है? 1303 में। बताओ केसरिया कौन करेंगे? गोरा और बादल। जोहर कौन करेगी? पद्मिनी। कौन करेगी? पद्मिनी। जब आप मैंने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ेंगे, जब आप रावल साका पढ़ेंगे, तो उस समय है वो रतन सिंह की कहानी है, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो पद्मिनी और गोरा बादल ये सारे के सारे है वो, है ना, सारे के सारे है वो मारे जाते हैं, केसरिया हो जाता है, जोहर हो जाता है। तो ये राजस्थान का दूसरा है, लेकिन मेवाड़ का क्या है? पहला साका। अब आगे की तरफ अपने चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या याद रखना है? 4 याद रखना है। 4 के बाद याद रखना है 5, क्या याद रखना है? तो 1534 और 35 की बात है। मेवाड़ का पहला जोहर पूछे तो कौन करेगी? ये अग्नि जोहर था। ये क्या था? अग्नि जोहर था। लेकिन जोहर में अगर पूछा जाता है पहला अग्नि जोहर कौन करेगी? पद्मिनी। पर्सन की लैंग्वेज देख लेना। पहला जल जोहर है रणथंभौर। पहला जल जोहर कहां? रणथंभौर में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का या मेवाड़ का पहला अग्नि जोहर है वो कौन करेगी? पद्मिनी। लेकिन बड़ा जोहर है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? बड़ा जोहर करेगी हाड़ी रानी, जिसका नाम था कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। कहते हैं राणा सांगा की वो पत्नी का नाम क्या था? कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। जिससे किसने? बाबर ने है वो खानवा के युद्ध के दौरान है वो हिंदू पुत्री, क्या कहा था? हिंदू पुत्री कहा था। तभी तो है वो हुमायूं की क्या लगी थी? बहन। राखी वगैरह बांधते हैं ना। तो देखिए कर्मावती के द्वारा है हुमायूं को राखी भेजी जाती है, लेकिन हुमायूं नहीं आया। उस समय गुजरात का कौन होता है? बहादुर शाह। गुजरात का कौन होता है? बहादुर शाह होता है। गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा है वो आक्रमण। तो देखिए ये जो कर्मावती है गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हो जाता है। इस समय प्रतापगढ़ का रहने वाला जो केसरिया करेगा वो कौन होगा? बाघ सिंह। कभी भी पूछे ना चित्तौड़गढ़ के किले में पहली छतरी है वो किसकी बनी हुई है? तो किसकी है? बाघ सिंह की। किसकी छतरी बनी हुई है? बाघ सिंह की छतरी। तो यहां पर बताओ बड़ा जोहर कौन करेगी? कर्मावती। बड़ा जोहर कौन करेगी? कर्मावती। अभी कहानी खत्म होने वाली नहीं है, अभी बात करते हैं अपने 1567-68 की। कब की बात करते हैं? अपने 1567-68 की बात करते हैं। एक एक चीजें है वो भी याद हो जाएगी सारी की सारी। 1567-68 आक्रमण हुआ है कब? 67 में। अधिकार हुआ है कब? 68 में। तो 1567-68 में अकबर आया था। बोलो 68 में कौन आया था? अकबर आया था। और गुरुजी हम जानते हैं उदयपुर तो उदय सिंह ने बसाया था। उदयपुर तो किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। कब? 1559 में। कब बसाया था उदयपुर? 1559 में। लेकिन जब अकबर आता है तो उदय सिंह अपने अंतिम समय में उदय सिंह गो टू गोगुंदा। तो गुरुजी ठाट नहीं आए। क्या नहीं आए? ठाट। अब ठाट लेने के लिए याद रख लेना, ठाट इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ठाट लिए थे जयमल और फत्ता ने। किसने लिए थे? जयमल और फत्ता ने यहां पर ठाट लिए थे। तो देखिए यहां उदय सिंह तो कहां चला गया? गोगुंदा। कहां चला गया? गोगुंदा। अब ये गोगुंदा कहां पर है वर्तमान में? उदयपुर में है या सलूम्बर में है? सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर में। तो कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है, जो पहले कहां पर थी? उदयपुर में। उदय सिंह गोटू गोगुंदा याद रखना। पीछे रह गए जयमल और फत्ता। पीछे कौन रह गए? जयमल और फत्ता। फत्ता नहीं बोलो गुरुजी, हमें पत्ता है, हमें पत्ता है भी फत्ता है, पत्ता है भी फत्ता है। तो पत्ते झड़ेंगे तो फूल भी झड़ेंगे, पत्ते झड़ेंगे तो क्या झड़ेंगे? फूल भी झड़ेंगे। तो फत्ता की पत्नी कौन है? फूल कंवर है। फत्ता की पत्नी कौन है? तो पत्ते झड़ेंगे तो कौन झड़ेंगे? फूल। अल्लो ये पत्ता झड़ गया, इन्हें क्या झड़ गयो? फूल। तो जोहर कौन करेगी? बोला करो कौन करेगी? फूल कंवर है। केसरिया कौन करेंगे? उदय सिंह गोटू गोगुंदा। तो ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा, ये देखो कितने नंबर का साका है? 3 नंबर का। कितने नंबर का है? 3 नंबर का साका है। अब मेरे पीछे पीछे बोलना है, बोलो जालोर में। कहा? जालोर में 2 साके हुए हैं। गागरोन में 2 साके हुए, सॉरी सिवाना में 2 साके हुए हैं। सिवाना में 2 साके हुए हैं। जालोर में 1 साका हुआ है। जालोर में 1 साका हुआ है। 1 साका हुआ है भटनेर में। कहा हुआ है?
बटनेर में। सिवाना की बात करते हैं, कुछ साके मैं आपको बता देता हूं, बाकी जब अपने राजस्थान के दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये सारी प्रक्रिया है वो अपने दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं। बोलो राजस्थान का पहला जल जोहर कब हुआ है? 1300। बोलो राजस्थान का दूसरा साका कितने साल बाद हुआ? 2 साल बाद। कितने साल बाद हुआ? 2 साल बाद हुआ। तो और चित्तौड़गढ़ में कुल कितने साके हुए? 3। कितने हुए? 3। लेकिन पहला 1303, पहला 1303। अगर अपने बात करते हैं सिवाना की, किसकी बात करते हैं? सिवाना की बात करते हैं, है ना। तो सिवाना में भी कितने साके हुए? क्या गुरुजी? 2 साके। एक तो पढ़ेंगे अपने 1308 में और एक पढ़ेंगे अपने 1582 में। कब पढ़ेंगे? 1582 में। जालोर में जब कान्हड़ देव का नाम आएगा तो एक साका हो जाएगा 1311-12 में। कब हो जाएगा? 1311-12। एक यानी कि सबसे अपने बात करते हैं प्राचीन साके की बात करते हैं बटनेर का। कौन सा साका? बटनेर का साका। ये हुआ है 1398 में। कब हुआ है? 1398 में जो बटनेर का साका होगा, एक आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम तैमूर लंग। क्या था? तैमूर लंग। लंगड़ा चलता था। कैसे चलता था? लंगड़ा चलता था, इसलिए तो बटनेर पर आया जिस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। तैमूर एक बात बोल के जाता है, जब हनुमानगढ़ पर आक्रमण होता है, जब आपके बटनेर पर आक्रमण होता है 1398 में, उस समय शासक था दूलीचंद भाटी। कौन था? दूलीचंद भाटी। और तैमूर है वो यहां पर देखता है भी हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी है वो जोहर किया था, हिंदू महिलाओं के साथ है वो मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। इसलिए बोला जाता है ये एकमात्र है ऐसा कौन सा किला है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया? तो कौन सा है? बटनेर। कौन सा है? बटनेर। और तैमूर कहता है अपनी पुस्तक तुजू के तैमूरी में, मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला आज तक कहीं नहीं देखा, क्योंकि वो इससे आगे गया ही नहीं, क्योंकि वो इससे आगे गया ही नहीं। अरे आगे जा, है ना, अरे आगे जा, अभी तो है वो बहुत किले हैं, किलों का सिरमौर देख के आ, चित्तौड़ कौन सा एक वो देख के आ, लोहागढ़ देख के आ, गढ़ दिल है ना, लोहागढ़ देख के आ, हट जा गोरा 5 चने 8 फिरंगे 9 गोरा लड़ाई जाटगा 2 चोरा, तो वहां जाके देख क्या, है ना, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसले। उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे। ये बात अबुल फजल अपनी गजल में कहता है, अबुल फजल अपनी गजल में कहता है भी कैसी टांगे होनी चाहिए, है ना। अभी तो आपने वो देखा ही क्या है, राजस्थान में घूमो तो जरे, ये राजस्थान है वो वीरों की भूमि है। बोलो रूड को रीड करेंगे, बोलो रूड को रीड करेंगे। रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग है, एक है वो इतिहासविद हुए, एक है मान लो रूडयार्ड किपलिंग है। उनके कथन आते हैं, उन्होंने कहा था अगर विश्व में कोई ऐसा स्थान है तो वो राजस्थान है। अगर कोई ऐसा स्थान है तो वो राजस्थान है जहां शेरों की हड्डियां, जहां वीरों की हड्डियां किसी के मार्ग की धूल बनी हो, किसी के मार्ग के धूल बनी हो, यानी कि उनके शव भी उनके घर तक नहीं पहुंचे, तो वो सिर्फ एक ही स्थान है, वो अपना प्यारा राजस्थान है। जय हो राजस्थान की। ठीक है, तो ये अपने बात हो रही है किसकी? जोहर की और साकों की। अब प्रथाओं की बात आ जाती है। ठीक है, एक याद रखना भी, अगर आपसे पूछा जाता है अर्ध साका, क्या पूछा जाता है? अर्ध साका। तो अर्ध साका तो अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर जाएंगे, ऑप्शनली देख लेंगे। बोलो अर्ध तो होता है गुरुजी आधा, आधा मतलब 50, आधा मतलब 50। बोलो 1550, क्या याद रखना है? 1550। और 1550 के लिए जाएंगे अपने जैसलमेर सोनार किले में। कौन से किले में जाएंगे? सोनार किले में जाएंगे। ये सोनार किला कौन सा किला है? जैसलमेर का किला। कौन सा किला है? जैसलमेर के किले में 1550 में अर्ध साका हुआ, जब कांधार का रहने वाला आया था अमीर अली। कौन आया था? अमीर अली। उस समय जैसलमेर का शासक था लूणकरण। कौन था? लूणकरण। और कहते हैं लूणकरण मारा गया, लूणकरण मारा गया, लूणकरण मारा जाता है लेकिन सेना जीत जाती है, इसलिए केसरिया तो हुआ लेकिन जोहरे नहीं हुआ, इसलिए इतिहास में क्या कहलाया? अर्ध साका। बोलो अर्ध कितना होता है? आधा मतलब 50, आधा मतलब 50 नहीं 1550, 50 नहीं 1550। तो कब हुआ है? 1550 में। कब हुआ है? 1550 में हुआ है। अब कुछ बातें अपने है वो थोड़ा सा गौर करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें तो आपके इतिहास में भी आ जाएगी, लेकिन कुछ अपने है वो कल्चर में कौन कौन सी प्रथाएं थी जिन पर है वो रोक वगैरह लगाएगी। तो देखिए
एक प्रथा का नाम लिखता हूं मैं, नाता प्रथा। कौन सी प्रथा? नाता प्रथा का नाम लिखता हूं, ठीक है। एक प्रथा का नाम लिखता हूं मैं, विधवा विवाह। कौन सा विवाह? विधवा विवाह है। और विधवा का अपने को कराना है दोबारा विवाह। दोबारा विवाह को अपने क्या बोलते हैं? पुनर्विवाह। तो इसके लिए कोई ना कोई क्या लाया जाएगा? एक्ट लाया जाएगा। कोई ना कोई क्या लाया जाएगा? एक्ट लाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, नाता का अर्थ होता है संबंध। नाता का अर्थ क्या होता है? संबंध होता है। पत्तों को नहीं आई सी है, ठीक है। कि यहां शहर की रोवे, ठीक है। नहीं इतनी भी ज्यादा दुखी को नहीं। अरे दुखिया होगे ओ पितरे नहीं हो, ओ दिखण ला रही है देखो, ओ कम को नहीं आएंगी नाक यहाँ दिखे नहीं, ठीक है। नहीं यहाँ ऊंची नाच कर रखी है। नहीं ओ कम को नहीं। ओ एक मेड़े में गयो, आदिवासियों को मेड़ो, किसो मेड़ो? आदिवासियों को एक मेड़ो भी मेड़े में गयो और एक नई लुगाई लिए। नाता का अर्थ होता है संबंध। नाता का अर्थ क्या होता है? संबंध। एक संबंध हुआ जायज और एक के हुआ नाजायज। एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी ले आना, बताओ जायज है क्या? और पूछ के ले आना, प्लीज ले आऊंगे हैं? और बाकी दे कोई नहीं लिया लिया जा के देगे। अच्छा कोई बात को नहीं। तो अपने बात करें भी पूछ के लिए आए तो जायज है या ना जायज है? चलो कोई बात नहीं। अब अपने बात करते हैं, वे एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी ले आना बिल्कुल ही क्या है? नाजायज है। बिल्कुल ही क्या है? नाजायज है। तो देखिए एक मेला लगता है ऐसे आदिवासियों में, जिसको बोलते हैं अपने गोर मेला। कौन सा मेला? गोर मेला। ये गै से गोर, गै से ग्रासिया, गै से गोर, गै से ग्रासिया। ग्रासिया जब नई नई लुगाई लेके आते हैं ना, तो सभी लुगाइयों पर गोर क्या करते हैं? गोर करते हैं। ऐसे ही अपने बात करते हैं, ये नाता प्रथा। नाता प्रथा का आदिवासियों में मतलब है पुनर्विवाह। क्या होता है? पुनर्विवाह। तो लेकिन ये विधवा विवाह भी क्या होता है? पुनर्विवाह है। देखिए विधवा विवाह भी क्या है? पुनर्विवाह है। तो ये तो नाता प्रथा है, वो आदिवासियों में है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो एक जनजाति बाहुल्य है। दक्षिणी भाग कौन सा है? जनजाति बाहुल्य। दक्षिण भाग में भील है। बोलो दक्षिण भाग में कौन है? भील है, सबसे ज्यादा है। वो प्राचीन अगर बात करें तो भील है, जनसंख्या में ज्यादा है वो मीणा है। ज्यादा कौन है? मीणा है। तो देखिए यहां पर ये नाता प्रथा है, इसको पुनर्विवाह है बताया गया है। एक पत्नी के होते हुए क्या है? दूसरी पत्नी ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही क्या है? नाजायज है। इस पर वो रोक लगानी चाहिए। लेकिन ये जो विधवा है, कौन से? विधवा विवाह। मान के चलिए एक लड़की है जिसकी उम्र है 18 साल। कितनी उम्र है? 18 साल। इस बेचारी 18 साल की लड़की के जीवन में लग गया 56 का पान्ना। क्या लग गया? 56 का पान्ना लग गया। 18 साल की लड़की है बेचारी की, अभी अभी शादी हुई है। शादी होती है उसके पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में वो सारा कसूर है किसको देती है? ईश्वर को। किसको देती है? ईश्वर को। बेचारी चांद नहीं देख सकती और पढ़ी लिखी लड़की है, वो तो समझ जाती है भी क्या करे, भगवान को यही मंजूर था। और सरस्वती माता, विद्या की देवी कौन सी? सरस्वती माता, जो विद्या का सागर है। तो समाज सुधारक पूछे तो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद्र है, विद्यासागर है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, ये भगवान है ओ के करे होते हैं मेरे सा गई करनो के, मैं तो यकीन देखे कोनी है। मेरी तो अभी अभी शुरू हुई पारी। के हुई? पारी। अब मैं के कर चू? ए भगवान है मैं मर चू है। अब कह भी बापड़ी 18 साल की है, पढ़ा लिखा लोग के क्या बताओ, ऐसी विधवा का विवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोल रहा कौन है? होना चाहिए। ऐसी विधवा का विवाह है वो होना चाहिए। बताओ वो जायज है या नाजायज है? जायज है, क्योंकि हम है वो शिक्षित है। हम क्या हैं? शिक्षित है। तो इसका विवाह होना चाहिए। ये नहीं है भी मान लो दादी है 72 साल की, आई है वेनेद्र मेरिड, स्टेटस लगा रहा है मिस योर दादाजी। अरे केक रहे है दादी ये उम्र में किन्ने छैया छैया हुए दो हैं, चलो छैया छैया। तो बे कौन है भी दादी है वो जानती रही, नए वर्ड को जाके दू नहीं, ऐसा नहीं है भी, वो जायज नहीं है। का होना चाहिए, होना चाहिए, थे नहीं विधवा विवाह होना चाहिए। इससे विधवा को ब्याह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 72 साल की हो रही है, इन और चाहिए ब्याह, ठीक है ना। इसको को नहीं है को। तो पारी, क्या पारी? अब क्या है?
समाज में जो लोग आदिवासी वगैरह है, जो मान लो तुच्छ सोच रखते हैं, है ना, जो मान लो पढ़े लिखे नहीं है, वो ये कहते हैं भी अगर विधवा को ब्याह कर दियो नहीं तो बढ़िया बात कौन रहे। पुरानी परंपरा यही चली आ रही है, विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। अब उस समय है जो अपने यहाँ का, उस समय के अपने यहाँ का अंतिम गवर्नर जिसको बोलते हैं, अपने जो अंतिम गवर्नर बोलते हैं, ठीक है ना, अंतिम गवर्नर जिसका नाम था कैनिंग। क्या नाम था? कैनिंग। कैनिंग से पहले था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। तो 1857 की क्रांति तो याद रह जाएगी आपको। क्रांति की इनिंग खेलने कैनिंग आया था, क्रांति की इनिंग खेलने कैनिंग आया था। 1857 की इनिंग को क्या बोलते हैं? पारी। लेकिन इस बेचारी 18 साल की लड़की जिसके जीवन में 56 का पाना लग गया है, अब लोग कह नो विधवा को ब्याह कर दियो नहीं तो इया हो जे बिया हो जे, और तो वही बात कैसी जको आदमी डल हो सी, के हो सी? डल हो सी। डल से याद रखना, कोई कहे नहीं इया हो जी बिया हो जी, ए हो जी तो हो जी, एग्जाम में आवे तो लॉर्ड डल हो जी कि मैं बैठे हूं, विधवा को के करो? ब्याह करो। के करो? ब्याह। और डलहौजी के बाद में 1857 की क्रांति। तो देखो ये जो अधिनियम लेके आए थे, विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट 1856, पूरा बोला करो, विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट 1856 है। क्या याद रखना है? 1856 है। तो 1856 में समाज सुधारक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साथ में कौन थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। बोलो पारी को इनिंग, पारी को क्या बोलते हैं? इनिंग। तो अधिनियम को लागू करेगा कौन है? कैनिंग है। और कैनिंग के सामने कोई कौन बोल रहा है? क्यों कैनिंग सिद्धो को नहीं है, एक राइफल ले जकिन बोले एनफील्ड। के बोले? एनफील्ड राइफल है हाथ में, जिस है ना, और जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था, है ना। तो वो तो कहे ब्याह मैं कराऊंगा, कोई कह नहीं है हो जी बिया हो जी तो हो जी, मेरा नाम क्या है? डलहौजी। क्या नाम है? डलहौजी। तो विधवा की पारी को पूरा करने के लिए कौन आया था? कैनिंग। बताओ अधिनियम कौन लेके आया? अरे बोला करो, देखे ना करो, कौन लेके आया? डलहौजी। समाज सुधारक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। पारी को क्या बोलते हैं? इनिंग। इनिंग क्या बोलते हैं? इनिंग। इनिंग को पूरा कौन करवाएगा? कैनिंग करवाएगा। और याद रखना पहला जो विधवा विवाह, क्या याद रखना है? पहला विधवा विवाह। विधवा विवाह की बात करेंगे तो पहला विधवा विवाह कहाँ हुआ? तो याद रखना कलकत्ता में। पहला विधवा विवाह कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। याद रखना पहला विधवा विवाह हुआ था कलकत्ता में। तारीख भी बता देता हूं, 6 दिसंबर। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1856। 6 दिसंबर 1856। अगर अधिनियम की बात करें तो ये आया था 27 जुलाई। कब है? 27 जुलाई 1856। क्या याद रखना है? 27 जुलाई 1856 को उस समय है। देखिए अब इस बेचारी विधवा की है वो शादी हो गई। पहला विधवा विवाह कहाँ हुआ था? कलकत्ता। बोलो विधवा के कल को सुरक्षित किया, विधवा के कल को सुरक्षित किया था कहां पर है? कलकत्ता में। अब ये जो विधवा है, अब जो विधवा महिला उसकी शादी हो गई, अब करवा चौथ आएगा जब बेचारी क्या देखेगी? चांद। क्या देखेगी? चांद देखेगी। और चांद, विधवा को चांद दिखाने का काम किया था किसने? चांद करने शारदा ने। किसने किया था? चांद करने शारदा ने। चांदकरण शारदा ने अपने बेटे की शादी, अपने बेटे की शादी किससे करवा दी? के विधवा से करवा दे। और तभी से चांदकरण शारदा का आपके नाम आए ना, तो पुस्तक याद रखना, पुस्तक का नाम ही क्या है? विधवा विवाह। बोलो कौन सा विवाह? विधवा विवाह। अब विधवा क्या देखेगी? चांद। विधवा क्या देखेगी? चांद। अब इन देख लो, ओ चांद है रा चांदनी है, ओ चांद राखी है चांदनी है। व्रत है करवा चौथ को। क्या है? करवा चौथ को व्रत है, ठीक है नहीं? ओ करवा चौथ को व्रत है जगह नापा बोला अंतरराष्ट्रीय त्योहार। के बोला? अंतरराष्ट्रीय त्योहार बोला। ओ करवा कार्तिक में आवे, करवा चौथ किसी में आवे? बताओ दिन में हुआ कि रात ना हुआ? रात ना हुआ तो दिन में क्या हुआ? व्रत दिन में हुआ, रात ने का व्रत खुल जाए, खुल जाए। चलो कोई बात को नहीं। बताओ ओ व्रत ये खातर हुआ, ओ व्रत आदमी खातर या लुगाई खातर? दोनों खातर हुआ। कभी पत्ते की लंबी आयु खातर जो व्रत हुआ वो किसो हुआ? करवा चौथ। जो आदमी को नहीं कौन रखे? लुगाई रखे, है ना। मैं तो आज कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी प्यासी मेरे बाबू के लिए हैं। अब बाबू ने फोन कर हेलो खट्टा हो, मैं कहूँ हाँ कोचिंग में हूँ। के आज मेरा व्रत है, यू नो? मैं कहूँ हाँ आई नो, मुझे पता है। तो आते वक्त है ना कितने बजे आ जाओगे? आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, 1-1:30 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। आते वक्त है ना सेब लाना 2 किलो फॉर्म वाले, 2 किलो लाना केले, अच्छा नॉन साल्टेड चिप्स से
साबूदाना वाली खीर। अच्छा, अपने ऐसे देखा विक्रांत जी 500 रुपये का नोट है। विक्रांत जी ने कहा नहीं, पहले क्लास लगाओ, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है। हैं, सुबह वो आपको फ्रूट वगैरह दे के आने थे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को 500 रुपये दो। 500 रुपये का जुगाड़ नहीं हुआ। मैंने पत्नी को वापस से फोन किया, हेलो बेबी, आपने फ्रूट तो को नहीं, घरे आटो तो है, कहाँ तो बना ले खा ले, बर्त मैं रख लूंगा। हैं क्यों? का जानते यहाँ पर सेब आरन पूछो भी कितो का सेब है 150 रुपया किलो। कितना? 150 इंटू 2 सेब 20 दिन केड़ा भी 50 रुपया किलो। कितना? 50 रुपया कम है। वो साबुदाना रिबा खीर वगैरह है बा कौन ले जाए, और 50 रुपया के नोट स्टार्टेड। कितना नोट है? 500 को। अब जो ग्रामीण एरिया पर है, ग्रामीण एरिया में क्या हुआ है, लगभग मान के चलो 100 घर है, 100 घर मुंह 60-65 घर हिस्सा है, जगह में लुगाई रिक्वेस्ट करे भी पितर है आज थोड़ा सा टाइम हूँ घरे आज ही, और आज की तेरी लाइनमेंट है नहीं सही रखी, और जो तू यहाँ मेडुला अबला गेटा हो यहाँ चले दे रहो, यहाँ तू डोल तो सो है आज सही आज रिक्वेस्ट है। वो बर्त मेरे खातर को नहीं, तेरे खातर रखी है। और तो और अटैक को नहीं, विदेशा में भी रखने लग रही है। विदेशी दुल्हन आईडी नहीं, तू फोन करके पूछ ले, चाहे सीमा इधर रखी है कोनी, ठीक है नहीं, वो सचिन मीणा नहीं है ना, जो को अंतरराष्ट्रीय दुल्हन बस सीमा इधर भी हटा गया है, वो करवा तो व्रत रखेगी, ठीक है। तो वो अच्छा, अब क्या हुआ 5-7 मान के चलो 10-15 घर, 5-7 घर हिस्सा हुआ जगह में छाटो पानी ले आपने ग्रामीण एरिया में, कोई ढोला मारूर, कोई अंग्रेजी, कोई और है। अब लुगाई कह दिया भी आज है वो सावड़ा जे आज बढ़िया तरीके सही आणु है एकदम ले को नहीं आणु। वो कहा किडी की बात है, मेरी आयु लंबी करे तू है, इतनी बात कौन मानस का? हाँ मैं थन के दियो नहीं, इशारा में समझा दियो का बस बस मेरी चंद्रयान 4 है मैं टाइम हुआ जाऊंगा। अब कई बार क्या हुआ 3-4 जना अपना इकट्ठा हो जाए कि ना यार आज मैं कौन लूं, मैं बिल्कुल ही हाथी कौन लगाऊं, हाथ क्या में लगाना, मुंह लगाना है कि ना मैं मुंह लगाऊं ना मैं हाथ लगाऊं, ठीक है नहीं। आज लुगावड़ी कह है मैडम स्पर्ट तो कह दियो यार घरे क्यों कहाँ से कराओ, मेरे खातर बर्त रखियो, वो दिन गई भूखी है जमा ही भूखी को नहीं, किलो 2 रगड़गी मेरे लिए तो है सेब खा गई, आज भी प्रोटीन की पूर्ति होड़ी है। इं करे गला मारे ना यार मैं कौन लू बन के शाम ने नहीं आज लगाए कौन करे बन कसम शाम की दी आपने दिन में ही ले है। अब कई बंदा क्या दिन में ही लगा लिया, अब दिन में लगा लिया जगह फोन चार्ज हुए को नहीं, लुगाई फोन करेगा जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते वो आपकी पहुंच के बाहर है, नंबर है डायल इज करंटली अनअवेलेबल है। अब लुगाया बापड़ी डिकल लग रही है, और कई के जहाँ पेक मार के जावे नहीं बे यहाँ लच बहुत करे आपने लच क्या करे। अब काटेड़ी झाड़ू है नहीं बटे वो झाड़ू काटन आ रही है, सही वहां एकदम है। अब लुगाई कह कोई नहीं रहे कोई नहीं रुक जा, तू चांद उग जाने दे भी बाद में, इतना तो तेरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है मेरे नजरा में। अब मैं तन की कूँ को नहीं तो आपने वो चौथ माता रूस जाएगी कोई बात को नहीं, तू काटे राख झाड़ू काटेड़ी है बटे मटका भरेड़ा है तो ही लाग रही है भरनिया ढोल में है बस बस आज तो बहुत काम करना रही है, आज कौन लगाई गए। अब कई तो इतना सेट होड़ा हुआ है, कई गाँव में ये हुआ भी बस जाली है वो पटड़ी वगैरह हुआ है मुंह देखे नहीं जाली, अब लुगाई के करे जाली पट दे कहीं को के तो छाण के मुंह देखूं है जमा सेट होड़ा खड़े कौन रही जाए यहाँ मान लो मुंह देखा जाए। अब खड़े क्यों रही जाए तो ये तो मान लो एक पूरी बोतल है वो गटका गया है, अब कहीं यहाँ सीधे देख गए अरे का जाओ हो गयो सरेव आ लियो जी पैर तो के छुआ तेरा ले कोई नहीं आशीर्वाद दे। अब आदमी कह कि कौन बेड़े नहीं आ जाए बा करे तन ढा तो पड़ा हो गए जक्को में तेरो मुंह देखियो नहीं बाटा छाणना रही भी मैं जाड़ी को नहीं, अब तू देख ले तन के दिखो बतन जाड़ी कौन दिखाई है को नहीं है तो वो अच्छा अभी हम जाड़ी को नहीं फिर तो लगाई है। अब के हुआ कई आदमी के है रात ने लेट पहुंचे कई पहुंचे को नहीं, और आपने राजस्थान में महिला वो बड़ो शौक है बिकरवा चौथार दिन या फोन करे कि घरे करे गेरा वगैरह केड़ा आगे कौन चक्का है चकते क्या उग गयो के अगलो के उग गयो के उग गयो का उग गयो के उग के गयो हर लुगाया यहाँ मान लो छाता पर चढ़ रही है टाबर चढ़ रही है मम्मी मम्मी थोड़ा सा उग गया सारा लाग रहा है कार्यवाही घुमा है बीड़े में देखो भी चांद केड़ा उग सी केड़ा कोनी इतो बेसब्री इंतजार सारी लुगाया यहाँ डिके हैं पेट में मरोड़ा लागे वो रे उग जा रे यार इन्ने ए आने ढूंढता फिर ए भाई जी केड़ा किसे मान लो दुनिया में। अब कई बापड़ी लुगाया भूखी हुए कई आदमी टाइम सर आज कई
अवे कौन लुगाई बापड़ी बर्त खोल के थोड़ो बहुत खा के सो जाए और मुंह के बोले, मुंह बोले कि कंजर आए को नहीं, क्या कंजर आए को नहीं। तो कंजर जनजाति की कुलदेवी कौन सी? कंजर जनजाति की कुलदेवी है वो कौन सी माता है? चौथ माता है। बोलो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कंजर जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? चौथ माता है। अंतरराष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? करवा चौथ है। तो याद रखना, विधवा को चांद दिखाने का काम किसने किया था? चांदकरण शारदा ने। किसने किया था? चांदकरण शारदा ने। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भी, अब थोड़ा सा अपने स्टडी के मैटर पे आ जाते हैं। बोलो विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट 1856, लड़की कितने साल की थी? 18 साल की। कितने का पाना? 56। सारा कसूर किसको दिया? बोलो समाज सुधारक ईश्वर चंद्र रे। विधवा को ब्याह ना करो, यहाँ हो जी बिया हो जी का हो जी, तो हो जी मेरो नाम क्या है? चल हो जी। विधवा की पारी को बोलते हैं। इनिंग को पूरा कराने के लिए कौन आया था? कैनिंग आया था। कैनिंग ने 27 जुलाई 1856 पहला विधवा विवाह, विधवा के कल को सुरक्षित कहां किया था? कलकत्ता में। बोलो विधवा विवाह पुस्तक के लेखक कौन है? चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा ने 6 दिसंबर 1856, 6 दिसंबर 1800। अब ये विधवा महिला है वो विवाहित है, और विवाहित महिला है अपने पति की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत रखेगी? करवा कार्तिक। करवा कार्तिक। बताओ दिन में या रात ने? रात ने अंधेरो है। अंधेरो तो अंधेर पक्ष कर देंगे। आले अंधेर पक्ष ने क्या है? कर्षण पक्ष है। किसो पक्ष है? कर्षण पक्ष बोलते हैं। कर्षण पक्ष या बदी पक्ष है। और चौथ है। कौन सी चौथ होगी? करवा चौथ। लेकिन अगर आपसे पूछे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, क्या पूछे? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर पूछे तो आप याद रखना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आपके पूछे कंजर जनजाति की कुल देवी जो कौन सी माता है? चौथ माता। तो ये आपके मेला पूछते हैं। तो ये माता का मेला बोलो माघ के महीने में। कौन से महीने में? माघ के महीने में एक चौथ आती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को एक चौथ आती है जिसको तिलकुट चौथ क्या बोलते हैं? सभी चौथ का फल है वो कौन से महीने में मिलता है? माघ के महीने में मिलता है। तो माघ के महीने में जो माता है वो चौथ माता है। कौन सी माता है? तो करवा चौथ भी है वो कार्तिक में आता है। और ये चौथ का बरवाड़ा मेला जो सवाई माधोपुर में है वो कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक प्रथा थी कौन सी? कन्यावध। बोला करो भी, कौन सी? कन्यावध। कन्या की बात करते हैं वे अपने पहले लोग जब शिक्षित वगैरह नहीं होते थे तो ये माना जाता था अगर किसी के घर में वो लड़की वगैरह हो जाती है तो उस महिलाओं को है ना, जिसने वो लड़की को जन्म दिया है ना, उस महिला को है वो यातनाओं वगैरह का सामना करना पड़ता था। उस पर गंभीर आरोप भी लगाए जाते थे। घर में कोई नुकसान हो रहा है तो कई आरोप लगा देते थे कि जद्दुआ डाकण है। कौन आई है? डाकण आई है नहीं, डायन है। कौन आई है? डायन आई है नहीं। घर ने मुंदो ही मार दियो है कम कोनी। अब क्या है, जब गर्भ में है बच्चे की पुष्टि वगैरह हो जाती है ना तो अपने है वो एक संस्कार वगैरह भी होता है। अपने संस्कार होता है जिसको बोलते हैं गर्भाधान। क्या बोलते हैं? गर्भाधान, जो जन्म से संबंधित है, जो अपना पहला संस्कार भी जिसको बताते हैं, है ना। गर्भ में पुष्टि होती है। पुष्टि होने के बाद में है गोद भराई की रस्म भी होती है। अब गोद भराई की रस्म वगैरह होती है तो उसमें जब महिलाएं वगैरह आती है ना, वो सारी की सारी महिलाएं ये ऐसा ही आशीर्वाद देती थी पहले, दूधो नाओ पुत्तो फड़ो। ऐसे बेटा दूधो नाओ पुत्तो फड़ो, यानी क्या होना चाहिए? पुत्र होना चाहिए। मानते हैं कि वंश वृद्धि के लिए पुत्र का होना जरूरी है। पुत्र का होना क्या है? जरूरी है। लेकिन आप बताओ अगर पुत्री नहीं होती तो पुत्र कहां से होता? होता क्या? पहला मुर्गी आई अंडो अपना गे पहला अंडो आयो। अच्छा अंडो आयो, मुर्गी बिना अंडो खटू आयो, तो वो बात है। तो याद रखना भी जो आशीर्वाद देते थे, अब कई पढ़ी लिखी है, आपको बुला लिया जाए आशीर्वाद लेने के लिए, आप आशीर्वाद दे रहे हो। मान लो कोई शादी में गए हो, कोई है वो आपके पांव छू रही है ऐसे और बोल रही है दूधो नाओ पुत्री फड़ो। आपने से बोल दिया दूधो नाओ पुत्री फड़ो, आगू के कैसी परने बड़ो कटू आई हो दे का मैं कलाम क्लास से नोर का स्टूडेंट हाँ हैं का पुत्तो फड़ो बोलनो का पुत्री फड़ो परने बड़ो हैं। तो वो याद रखना भी कौन सा बदे? कन्या बदे। कौन सा? कन्या बदे। तो गला घोट कर या उसको अफीम वगैरह है वो खिलाकर है वो मार दिया जाता था। बोलो कैसे कन्या कैसे कोटा? बोलो कैसे कन्या कैसे? अरे बोल जाओ दे कैसे कन्या कैसे? कौन सी रियासत है?
कोटा रियासत में। बोलो 1833 ईस्वी में। कब है? 1833 ईस्वी में। उस समय महारावल कौन थे? राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। कोटा का महारावल कौन था भाई? राम सिंह के द्वारा है वो इस कन्यावध पर है वो रोक लगाई गई थी। और उस समय का जो कानूनी आदेश दिया था, उस समय का जो कानूनी आदेश दिया था वो याद रखना। बोलो लड़के को मार दिया, लड़के को मार दिया, लड़की को कर दिया किल। क्या कर दिया? किल। किल करने के बाद में आया बिल। क्या आया? बिल। लड़की को कर दिया किल और फिर क्या आया? बिल। बिल के बाद में याद रखना लड़की को कर दिया किल। कारण पूछा, बिल में कारण पूछा का सन यानी बेटा नहीं हुआ, सन यानी बेटा नहीं हुआ, तो कानूनी आदेश कौन देगा? तो बोलो बिलकिंसन। कौन देगा? विल्किंसन। याद रह जाएगा, आपको किताबों में मिलेगा विल्किंसन। क्या मिलेगा? तो कन्यावध पर रोक लगाने के जो आदेश दिए थे वो किसने दिए थे? विल्किंसन ने। सबसे पहले कौन सी रियासत में? कोटा रियासत में। कोटा आता है हड़ौती में। किसमें आता है? तो हड़ौती में रोक लगाई गई थी। कब? 1833 ईस्वी में। बूंदी में लगाई गई थी 1834 में और जयपुर में लगाई गई थी 1844 में। तो ठीक है ना। तो कोटा रियासत में शासक पूछे तो राम सिंह और कानूनी आदेश किसने दिया था? विल्किंसन ने। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी अपने पढ़ेंगे कल हो सकता है अपना ये टॉपिक है वो पूरा हो जाए। आज अपनी पहली क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को वो सब्सक्राइब करना न भूले। मेरे साथ वो निरंतर जुड़े रहिए और राजस्थान की कला और संस्कृति नवीन पैटर्न पर है, ठीक है ना। जो अपने जिले वगैरह चेंज हुए हैं, जो नवीन पैटर्न पर है वो पूरी कला संस्कृति है वो आपको करवा दी जाएगी। मैं शिव कुमार आपसे इजाजत लेता हूं। कल मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।